हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है स्टेम सेल। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी पूरी बॉडी की जो यूनिट होती है वो कोशिका होती है। सेम टाइप से हमारे बॉडी को बनाने वाली जो कोशिका होती है उसका नाम होता है स्टेम सेल। यदि ये स्टेम सेल नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में जो नई नई सेल बन रही हैं, जो नई नई सेलों का फिर से रिन्यूअल हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो आइए इसके बारे में हम कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेम सेल होता क्या है। स्टेम सेल एक ऐसा टर्म्स होता है जिसको हम लोग बॉडी मास्टर सेल कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? बॉडी मास्टर सेल। तो स्टेम सेल आर द बॉडीज मास्टर सेल आर बॉडी फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये क्या करता है? ये बॉडी का फाउंडेशन करता है, मतलब एक प्रकार से बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? अनडिफरेंशिएटेड सेल या अनस्पेशलाइज्ड सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसको खुद पता नहीं होगा कि ये सेल आगे चल करके कौन कौन सी सेल का निर्माण करेगा, और वो सेल फिर टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से पूरे बॉडी के विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करेंगे। तो स्टेम सेल एक प्रकार का अनडिफरेंशिएटेड या अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसके पास एक कैपेबिलिटी होती है को पूरे बॉडी का निर्माण कर सकता है एक सिंगल सेल से। इसकी यदि प्रॉपर्टी की बात की जाए, गुण की बात की जाए, तो स्टेम सेल के पास दो मुख्य गुण पाए जाते हैं, दो मुख्य प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। पहली प्रॉपर्टीज का नाम होता है सेल्फ रिन्यूअल। रिन्यूअल मतलब आप लोगों को समझ आ रहा होगा, रिन्यू करना मतलब फिर से दोहराना। ठीक है, रिन्यू होना। तो सेल्फ रिन्यूअल ऐसी प्रोसेस जिसमें जो ये स्टेम सेल होती है वो अपने आप को फिर से मेंटेन कर लेती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक स्टेम सेल लिया है। ये स्टेम सेल क्या करता है? जब डिवाइड होता है तो दो भागों में डिवाइड होता है। पहला मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन करता है। मतलब सेम अपने टाइप से दो भागों में डिवाइड हो रहा है तो पहला खुद के समान एक स्टेम सेल बनाएगा और दूसरा एक प्रोजेनाइटर सेल बनाएगा। यही वो प्रोजेनाइटर सेल होंगे जो आगे चल करके फिर से नई ऑर्गन्स का निर्माण करेंगे। तो स्टेम सेल एक खुद का स्टेम सेल बनाएगा और दूसरा एक प्रोजेनाइटर सेल बनाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसे अनइक्वल मैनर्स में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी बेसिक होती है। पहला सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी, दूसरा डिवीजन ऑफ एसिमेट्रिकली। ठीक है, अनइक्वल मैनर में डिवीजन होते हैं और यही अनइक्वल मैनर में डिवीजन होकर के प्रोजेनाइटर सेल का निर्माण करते हैं। और ये प्रोजेनाइटर, प्रो मतलब पहले, जेनाइटर मतलब निर्माण होने वाला। तो प्रोजेनाइटर सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें पोटेंशियल जो होती है अब वो कम हो जाती है, उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। पोटेंसी मतलब उसकी पावर, कि वो किसी भी प्रकार के सेल को बढ़ा सकती थी, लेकिन एक बार में प्रोजेनाइटर बन गया तो अब धीरे धीरे इसकी पोटेंसी, जैसे जैसे प्रोजेनाइटर सेल बढ़ता जाएगा उसकी पोटेंसिटी कम होती जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड होती जाएगी, रुकती जाएगी। साथ ही साथ इट गिव डिफरेंशिएटेड लिनिएज सेल। अब मान ले जाए वो स्टेम सेल को लीवर सेल बनाना है तो लीवर सेल के लिनिएज को शो करेगा, किडनी के सेल बनाना है तो किडनी के सेल को शो करेगा, लंग्स के सेल बनाना है तो लंग्स के सेल को शो करेगा। तो इस प्रकार अलग अलग लिनिएज सेल में डिफरेंशिएटेड होती जाती है। तो ये हो गया स्टेम सेल एंड देयर प्रॉपर्टीज। कितने प्रॉपर्टीज? टू प्रॉपर्टीज। पहला, स्टेम सेल खुद स्टेम सेल को मेंटेन करता है, दूसरा प्रोजेनेटर सेल का निर्माण करता है। साथ ही साथ इस स्टेम सेल के पास ये पाई जाती है कि ये और जो प्रोजेनेटर सेल होते हैं इसमें और रिन्यूअल पावर नहीं पाई जाएगी। ये फिर से रिन्यू नहीं हो सकता, जो बनना था लिनिएज जो उसका तय हो चुका है। तो प्रोजेनेटर सेल एक प्रकार से फिक्स है फैट में, और स्टेम सेल फिर से अपने आप को रिन्यू कर सकता है। अब हम देखते हैं कि स्टेम सेल की पोटेंसी के आधार पर कितने टाइप्स होते हैं। अब यदि पोटेंसी के बेस पर हम देखेंगे तो स्टेम सेल बेसिकली चार भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहले को बोलते हैं टोटीपोटेंट, दूसरे को बोलते हैं प्लूरीपोटेंट, तीसरे को बोलते हैं मल्टीपोटेंट और चौथे को बोलते हैं यूनिपोटेंट। टोटीपोटेंसी मतलब ऐसी एबिलिटी जिसमें एक सिंगल सेल पूरे बॉडी का निर्माण कर सकता है। जैसे कि हम यदि बात करें, यदि पहले बात करते हैं हमारे प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल जितने भी होते हैं यदि उसके एक छोटे से ब्रांच को भी काट दिया जाए तो फिर से नई क्या कर लगती है? बडिंग करके एक नई ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकती है। लेकिन यदि हमारे हैंड को काट दिया जाए तो हमारा बॉडी का क्या नहीं हो सकता? निर्माण नहीं हो सकता, हमारे फिर से हैंड नहीं आ सकते। सेम टाइप से हमारा जो जाइगोटिक सेल होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ये जाइगोटिक सेल ऐसा सेल होता है जो अनडिफरेंशिएटेड रहता है पहले, क्योंकि वो प्राइमरी कंडीशंस में रहता है, फिर उसमें क्लीवेज होता है और उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो यही वो जाइगोट सेल होता है जिसमें दो प्रकार के सेल मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक इंटरसेलुलर मास पाया जाता है और एक ट्रोफोब्लास्ट पाया जाता है। ये इनके पास, टोटीपोटेंट सेल के पास ये एबिलिटी होती है कि ये किसी भी प्रकार के सेल का निर्माण कर सकते
हैं और उस सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकते हैं, जो कि टोटिपोटेंसी प्रोसेस कहलाती है। सेकेंड आता है प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट मतलब इसके समान नहीं होगा, भले ही इसी की प्रोसेस को दोहराएगा, लेकिन इसमें अंतर क्या होगा कि ये केवल डेफिनिट सेल का निर्माण करेगा, ये डेफिनिट ऑर्गन्स का निर्माण करेगा, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ ऑल सेल ऑर्गन्स बट नॉट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। भले ही फॉर्मेशन कर रहा है ऑर्गन्स का, लेकिन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो इंटरसेलुलर मास पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पाया जाता है और आईपी इंटर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल पाया जाता है, ये सब केवल अपने अपने सेल्स ऑर्गन का ही निर्माण करते हैं, ना कि पूरे ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि आईसीएम जो होता है, मान लीजिए इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण होता है, लेकिन प्लासेंटा का निर्माण इसमें करने की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। केवल एक 3 जर्म लेयर का निर्माण कर सकता है, क्योंकि इसके पास कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के निर्माण करने की प्रोसेस नहीं है। फिर आते हैं मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट मतलब मेनी ऑफ, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल फॉर्म। ये केवल एक से अधिक कोशिकाओं के प्रकार का निर्माण कर सकता है, लेकिन इसकी जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस होती है वो एक लिमिटेड होती है, इसकी पोटेंशियल लिमिटेड होती है। जैसे कि हमारे पास होता है ब्लड सेल, तो ब्लड सेल का निर्माण होता है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से। ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल मल्टीपोटेंट के द्वारा डिवाइड होता है माइलॉइड सेल में, और माइलॉइड सेल से अलग अलग प्रकार के बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज का निर्माण होता है, जैसे कि और विभिन्न प्रकार की इम्यून सेल का निर्माण होता है। दूसरी तरफ से जो लिम्फोइड सेल होता है, वो लिम्फोइड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। दूसरे प्रकार का आता है न्यूरोनल स्टेम सेल। ये न्यूरॉन ब्रेन के विभिन्न प्रकार के सेल का निर्माण करता है। तो इसके पास केवल मेनी टाइप्स की पोटेंसी होती है कि मेनी बहुत प्रकार के सेल को बना सकता है, लेकिन पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं बना सकता। फिर लास्ट में आता है यूनी। यूनी मतलब केवल सिंगल सेल। यदि जो जर्म सेल होते हैं, आपको पता होगा मेल बॉडी में स्पर्म और फीमेल बॉडी में ओवम, तो स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया से, ओवम का फॉर्मेशन oogonia से होता है। तो क्या करते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाने के बाद और डिवाइड नहीं हो सकते, इसमें टर्मिनलिटी प्रोसेस आ जाती है, टर्मिनल प्रोसेस आ जाती है। तो इस प्रकार हमने 4 प्रकार के अलग अलग स्टेम सेल के टाइप्स को उसकी पोटेंसी के बेस पर देखा। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।